नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है और इसको चार्ट के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं और लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चार्ट पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ये जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों, ये एक वेज की आकृति के समान हमें चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हो, ये जो वेज है ये कुछ इस तरीके से हमें चार्ट के अंदर हमारा जो पैटर्न है इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप देखोगे इसका साइज़ जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा है और नीचे आते वक्त इसका साइज़ जो है कम होता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें चार्ट के अंदर पैटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये चार्ट के अंदर हमें नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम फॉलिंग वेज रखा गया है इस आकृति के हिसाब से। अब हम इसको इमेज के ऊपर समझ लेते हैं कि ये इमेज में किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इमेज के ऊपर आ गए हैं। तो आपको जो चार्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा चार्ट के अंदर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फॉलिंग वेज पैटर्न ये आपको चार्ट के अंदर इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये जो रेंज बना रहा है ये कुछ इस तरीके से रेंज बनाएगा। ये जो दो लाइन चल रही है, दो लाइनों के बीच में ही अपनी रेंज बनाते हुए इस पैटर्न को क्लोज करेगा। तो चलिए ये किस तरीके से अपनी रेंज बनाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ से शुरू होता है और डाउन ट्रेंड में आता है, आप देख पा रहे हो, और यहाँ आके सपोर्ट लेता है। उसके बाद में मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता है और एक नया रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। अब ये सीखने वाली बात है दोस्तों, ये जो सपोर्ट लेवल बनाया है इसने, इसके बाद में जो दूसरा रेजिस्टेंस बनाया है इसने, वो पिछले वाले रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ होगा। और जो दूसरा सपोर्ट बनाएगा मार्केट, ये जो दूसरा सपोर्ट बनाएगा ये पिछले वाले सपोर्ट से नीचे की तरफ होगा। तो ये हमें ध्यान में रख के इसको नोटिस करना होगा कि किस तरीके से ये अपनी रेंज क्रिएट कर रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा दोस्तों। और आप देखोगे इसके आगे भी सेम ये अपनी रेंज इसी पैटर्न में कंटिन्यू करता है और आगे की तरफ मूव करता है और इस पैटर्न को क्लोज करता है। तो आप देखोगे ये जो सपोर्ट बनाया है इसने, वो पिछले वाले सपोर्ट से नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ ये अपना सपोर्ट बनाता हुआ जाता है और रेजिस्टेंस लेवल भी पिछले वाले रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। और इसके बाद में आप देखोगे जब मार्केट ये जो पैटर्न है इसको, ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद में एक ऊपर की तरफ मूव आता है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। इसमें खरीदारी का जो ट्रेंड है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है और हमें ये पैटर्न चार्ट के ऊपर जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तभी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद में रिवर्सल आने वाला है मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद में, तब ये पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो पैटर्न क्लोज होता है उसके बाद में
एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ये जो पैटर्न है ये इन दो लाइनों के बीच में ट्रेड करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की जो दो लाइनें हैं ये इन लाइनों के बीच में अपनी रेंज बनाता है। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, ये सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा, उसके बाद में सपोर्ट लेवल। तो दोस्तों इस चार्ट के अंदर हम आपको बता दें कि LH का मतलब क्या होता है और LL का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों LH का मतलब होता है लोअर हाई और LL का मतलब होता है लोअर लो। यानी कि ये जो दो लाइनों के बीच में अपनी रेंज बनाता है, इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस हो गया लोअर हाई पॉइंट और सपोर्ट जो हो गया लोअर लो पॉइंट। तो दोस्तों अब हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। ये जो चार्ट है टाटा मोटर्स का चार्ट है और 10 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं। तो आप देखोगे इसमें फॉलिंग वेज पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, किस तरीके से इसमें रेंज अपनी बनाई है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। हम ट्रेड लाइन खींचेंगे दोस्तों। पहला ये इसने पहला रेजिस्टेंस लेवल बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन खींचेंगे। इस तरीके से इसने पैटर्न कंप्लीट कर रखा है, इसलिए ये आसानी से मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ। लाइव मार्केट में कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप देखोगे मार्केट यहाँ से शुरू होता है और अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। उसके बाद में मार्केट वापस डाउन ट्रेड में आता है कुछ समय के लिए और इस लाइन का सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। उसके बाद में मार्केट वापस से अपनी नई रेंज बनाता है नीचे की तरफ और आप देखोगे इसी लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये इसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी रेंज क्रिएट करता है और आप देखोगे आगे जाके ये अपना पैटर्न क्लोज करता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके इस पैटर्न को ऊपर की तरफ निकलता है तो आप देखोगे मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। तो ये जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो, ये जो पैटर्न है इन दो लाइनों के बीच में अपनी रेंज बनाता है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये नीचे वाली जो है सपोर्ट लाइन है। आप देखोगे कि इन दो लाइनों के बीच में ये अपनी रेंज बनाता है। वैसे शुरुआत इसने यहाँ से की है, सपोर्ट लाइन से ये ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता है, फिर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, उसके बाद में मार्केट नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर इस लाइन को टच करके नीचे की तरफ आता है और दूसरा सपोर्ट बनाता है। जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो, ये जो दूसरा सपोर्ट है वो पहले वाले सपोर्ट से नीचे की तरफ है और रेजिस्टेंस लेवल भी आप सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल भी आप सेम इसी तरीके से देख पा रहे हो। पिछले वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे ये नीचे की तरफ बनाते हुए अपनी रेंज को कंटिन्यू करता है और ये दो लाइनों के बीच में अपनी रेंज को कंटिन्यू करता है और आगे जाके इस पैटर्न को क्लोज करता है। और क्लोज करने के बाद में आप देखोगे मार्केट में एक अपर साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट को वॉच करना है कि ये अपनी रेंज
किस तरफ बना रहा है, मतलब कहाँ बना रहा है अपनी रेंज, तो हमें मार्केट में वेट करना है और इसकी रेंज को देखना है। ये पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बनाता है, जैसा कि आप देखोगे इसने पहला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ बनाया, उसके बाद में सपोर्ट जो है यहाँ बनाया इसने। तो हम इसका वेट करेंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बनाता है। जैसे कि इसने दूसरा सपोर्ट यहाँ बनाया और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ बनाया, तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे, ट्रेड लाइन खींचेंगे फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। इसकी फेस में हम ट्रेड लाइन खींच लेंगे फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, इस तरीके से। और सपोर्ट भी हम इसी तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला हो गया। तो इसकी फेसिंग में इसको आगे की तरफ ले जाते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारी ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें मार्केट को वॉच करना है, अगली रेंज कहाँ बनाता है। अब आप देखोगे यहाँ सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर वाली जो लाइन खींची हमने इसको टच करके नीचे की तरफ मूव करता है। तो इससे हमें क्लियरिटी मिलती है कि ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो हमें इसको बनने देना है, वेट करना है थोड़ा। उसके बाद में जब ये ब्रेकआउट देता है पैटर्न, उसके बाद में हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ आप देखोगे इस जगह ये पैटर्न क्लोज करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हमको इसके अंदर ट्रेड कब करना है, तो हमें जो ट्रेड लेना है वो जो लास्ट इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया है नीचे की तरफ, इसके ऊपर हमें ट्रेड करना है। जो सेफ ट्रेड रहेगा हमारा वो इस लेवल पे रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस लेवल इसने बनाया है इसके ऊपर हमें ट्रेड करना है दोस्तों। और ये जो पहली कैंडल बनाई है इसमें ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद में जो यहाँ आप देखोगे मार्केट ऊपर जाके हल्का सा नीचे की तरफ आता है, वो दोबारा इस रेजिस्टेंस लेवल का सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हमें यहाँ एंट्री लेनी है और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस बड़ी कैंडल के बॉटम में रहेगा। और जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो 2% RR रेशो के हिसाब से ही हमें रखना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके रखना है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया और यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट दोस्तों ये जो पैटर्न बनाया है इसने, इसकी जो फर्स्ट रेंज बनी है, जैसे कि यहाँ से इसने फर्स्ट रेंज बनाई है और जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया है यहाँ पे इतनी रेंज का हमारा टारगेट रहेगा। आप देखोगे चार्ट के ऊपर हमारा टारगेट जो है इस रेंज के हिसाब से अचीव होता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है दोस्तों। तो हम इस तरीके से इस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं और लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो से दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।